जी ने कहा, पी प्याला सब्र का और कर दे नेड़ा लाल, ए जी पड़ा रहे मैदान में, फिर तेरा क्या बिगाड़े का। संत मिला इतना टड़े और काल जाल चमचोट, शीत निवाया गिर पड़े, अरे लख पापन की पो। संत में और सवादु में रात दिन का फर्क है। सवादु कोई भी बन सकता, लेकिन संत सुखराम दास जी महाराज जैसे जिनको देखते ही आदमी की काया बदल जाए, हृदय बदल जाए, मन बदल जाए, बुद्धि बदल जाए, करने कुछ आए और हो जाए कुछ। तो बोले, अरे मैं तो उड़ रे संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। तबला मास्टर विनोद जी इस भजन पे नृत्य करेंगे और भजन हाजिर लगाएंगे। ये मैं तो उड़ रे संतन को जिन्होंने मन मार लिया। वो मैं तो उड़ रे संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। सबसे पहली बात बताई, मन मार्या तन वश किया जी, भई भरम ना दूर। मन मार्या तन वश किया जी, भई भरम ना दूर। अरे बाहर से तो डरते नागी, अरे बाहर से तो डरते नागी, अरे चारे भीतर भरे के नूर, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो उड़ रे संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। कितनी बड़ी बात कह दी विनोद जी। आपा मार जगत में बैठा, नहीं किसी से काम। अरे आपा मार जगत में बैठा, नहीं किसी से काम। उनमें कछु अंतर नागी, उनमें कछु अंतर नागी। संत कहो जी चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया।
ये भजन अगर कोई समझ ले जीवन में, मैं सच बता रहा हूं कि वो कभी दुखी नहीं हो सकता। वैसे तो सभी वाणी, लेकिन इस वाणी में विशेषता बताओ। ये भजन किसने लिखा है? संत नरसिंह मेहता। और वे जब संत नहीं हुए, संत की श्रेणी में नहीं थे, जब भक्ति में नहीं थे, उससे पहले वे नगर सेठ थे। नरसिंह मेहता के परम गुरु संत पीपाराम जी महाराज। एक दिन पीपाराम जी महाराज जब उनका शरीर कुछ बीमार हुआ तो संतों को तो पता चल जाता था उस समय। जो संत होते हैं उन्हें समय पता चल जाता है कि मैं इस समय शरीर को त्यागूंगा। और कई संत स्वयं के शरीर को त्याग भी देते हैं, खुद चलाकर, कई जीवित समाधि भी लेते हैं। तो उनको समझ में आ गई कि अब ये संसार और इस शरीर को छोड़ना है। तो उनके सारे शिष्य तो उनके गुरुदेव के राह पर चल रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसको समझ नहीं आती थी। सत्संग में आते तो थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं भ्रमना थी। वे थे नरसिंह मेहता। धन्यवाद। एक दिन नरसिंह मेहता को बुलाया जब वे नगर सेठ थे। और बुलाने के बाद पीपाजी महाराज ने कहा कि हे नरसिंह, मैं इस संसार को, इस शरीर को छोड़कर कुछ समय बाद जाऊंगा। तो मैं तो एक धागा लेके जा रहा हूं, तुम जब आओ तो सुई लेके आ जाना। नरसिंह मेहता ने कहा बाप जी, मुझे तो आपकी लीला समझ में नहीं आती। आप धागा लेके जा रहे हो, मैं सुई लेके आऊं। कि बेटा जब समय आएगा तब समझ जाओगे। मैं जो कह रहा हूं उस पर चिंतन करना। बाप जी धाम पधार गए पीपाजी महाराज। बोलो संत पीपाजी महाराज की जय हो। करोड़ों की दौलत। एक दिन गुरुदेव की याद आई, चिंतन करने बैठे, ध्यान आया तो समझ में आने लगा कि गुरुदेव क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे कि इतनी बड़ी माया। जब गुरुदेव इस संसार से एक कफन का धागा भी साथ में लेके नहीं जा सके तो मैं सुई कैसे लेके जा सकता हूं। और उस दिन जिस तरह आपने दान मांगा, उस तरह पीपाजी महाराज ने भी दान मांगा कि तू ये सब कुछ दान कर दे और मुझे तू भक्ति का दान दे दे। नरसिंह मेहता ने सारी दौलत निर्धनों में बांट दी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा और परमात्मा के भरोसे पर। पूरे 56 करोड़ थे। रामानंद जी के चेले पीपाजी थे और पीपाजी के नरसिंह मेहता हुए। क्या हो? बोलो नरसिंह मेहता संत की। अब नरसिंह मेहता क्या कह रहे हैं? प्याला पिया प्रेम का दी। थोड़ा बड़ा अरे को कम करो। प्याला पिया प्रेम का दी, छोड़ा जगत का मोह। प्याला पिया प्रेम का दी, छोड़ा जग का मोह। अरे भाने सतगुरु ऐसा मिलिया, भाने सतगुरु ऐसा मिलिया, सहजाही मुक्ति हो। ये जी सहजाही मुक्ति हो। जिन्होंने मन को मार दिया, मैं तो उड़ संतन को दास। जिन्होंने मन मार दिया,
अंत में नरसिंह मेहता सिमरत स्वामी दिया अमीरस पाए। नरसिंह मेहता सिमरत स्वामी दिया अमीरस पाए। एक बूंद सागर में रल गई, एक बूंद सागर में रल गई। क्या करे यमराज ये दिन, क्या करे यमराज, तीनों ने मन को मार लिया। तुम्हें तो उड़ रे संतन को उदास, तीनों ने मन मार लिया। बोलो अनंत कोटि संत महात्माओं की, सुखराम दास जी महाराज की। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में